आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में 2005 से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, किस तरह राज्य में अलग अलग पार्टियों की सीटें और वोट प्रतिशत लगातार ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार किंग या किंग मेकर ही रहे हैं। इसके अलावा कैसे कम सीटें और वोट पाने के बावजूद हम देखते हैं हर बार नीतीश कुमार ने कैसे अपनी सत्ता बनाए रखी। दोस्तों, आज डिबंक करेंगे नीतीश कुमार के इसी कार्ड को कि कैसे वो इंडिया के एक स्टेट के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करके कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा। कौन है नीतीश कुमार, कैसे हुई राजनीतिक सफर की शुरुआत उनकी? कौन है नीतीश कुमार, कैसे हुई राजनीतिक सफर की शुरुआत उनकी? नीतीश कुमार का जन्म 1951 में नालंदा के कल्याण बीघा गांव में हुआ था। नीतीश के पिता जो हैं वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। ऐसे में वो खुद सियासत में काफ़ी रुचि रखते थे। वे राम मनोहर लोहिया के समाजवादी नीतियों के काफ़ी बड़े सपोर्टर थे और उनसे काफ़ी प्रभावित भी थे। बताया जाता है कि उनके और लालू प्रसाद यादव की सियासी सफ़र की शुरुआत लगभग एक ही समय हुई थी। ये समय था कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी नेतृत्व का। कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी के सरकार के आंदोलन के दौरान 1970 के दशक में बिहार में ओबीसी आरक्षण के अगुवा रहे, मतलब उसकी चाहते थे वो शुरुआत हो। कैसी रही सियासत में उनकी शुरुआत? नीतीश कुमार पहली बार सियासत में 1977 में उतरे थे, जब पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बन चुका था। इस दौर में जनता पार्टी मजबूती से उभरी और लगभग पूरे देश में वर्चस्व बनाया। हालांकि नीतीश कुमार चुनावी राजनीति में बेहतर शुरुआत नहीं कर पाए। वो जनता पार्टी की तरफ से हरनौत विधानसभा सीट से उतरे और एक निर्दलीय उम्मीदवार से हार गए। ये वो दौर था जब नीतीश कुमार ने निराशा में राजनीति तक छोड़ने का मन बना लिया था। हालांकि उनके करीबियों ने किसी तरह उन्हें मना लिया। 1985 में वो एक बार फिर हरनौत सीट से ही लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़े और आखिरकार जीते। बाद में नीतीश ने 1989 में लोकसभा चुनाव से बाढ़ से जीत हासिल करने के बाद वे बिहार की राजनीति से कुछ दूर भी हो गए थे। वो वीपी सिंह की सरकार में कृषि राज्य मंत्री बने। 1991 में उन्होंने जनता दल के टिकट पर बाढ़ से फिर जीत हासिल की। हालांकि 3 साल बाद ही उन्होंने जनता दल से अलग होकर 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बना ली। उनकी यही पार्टी बाद में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू बनी। अब बात करते हैं 1990 का वो दौर जब लालू की सीएम की कुर्सी को उनके छोटे भाई से ही खतरा हो गया था। 1990 के दौर में बिहार में लालू प्रसाद यादव का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। वो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप आने के बाद उन्होंने खुद पद छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। पर यह वो दौर था जब लालू को पिछड़ी जातियों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा था। हालांकि चारा घोटाले में नाम आने के बाद उनका ये मतदाता आधार उनसे भी दूरी बनाने लगा। ये वही दौर था जब इंजीनियर से नेता बने नीतीश कुमार उभर कर आगे आए। कभी लालू प्रसाद यादव के छोटे भाई के तौर पर उनके विश्वास पात्र माने जाने वाले नीतीश ने धीरे धीरे पिछड़ी जातियों, खासकर कुर्मी कुशवाहा समाज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अति पिछड़ा समाज ईबीसी के बीच पे अपनी पैर धौंस जमाई। इस जातीय समीकरण को बिठाकर उन्होंने लालू यादव के समर्थन में खड़े यादव समुदाय की एकजुटता की काट खोजी। साल 2000 आते आते नीतीश कुमार नेता के तौर पर मजबूत होते चले गए। 2000 का चुनाव मार्च में हुआ था। गौर करने वाली बात यह है कि तब तक बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। इस चुनाव में भी राजद मजबूती से उभरी। उसने 324 में से 293 सीटें पर चुनाव लड़ा और 124 सीटें इसमें से जीती भी। पार्टी बहुमत से दूर रह गई। दूसरी तरफ भाजपा को इस चुनाव में बढ़त मिली और उसे 168 से 67 सीटें मिली। नीतीश कुमार की समता पार्टी 34 सीट और कांग्रेस 23 सीट जीतने में सफल रही। 2000 में खंडित जनादेश के चलते सरकार बनाने की जंग छिड़ गई। नीतीश कुमार ने अपनी समता पार्टी के लिए भाजपा और अन्य दलों से गठबंधन के जरिए पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि उनके पास कुल मिलाकर महज 151 विधायकों का ही समर्थन था, जो कि बहुमत के आंकड़े 163 से कम था। इसके चलते नीतीश को 7 दिन में ही अपना पद छोड़ना पड़ा। बिहार की कमान एक बार फिर राजद के हाथों में आ गई और लालू के जोड़ तोड़ के बदौलत राबड़ी देवी फिर मुख्यमंत्री बन गई। 2005 में क्यों हुए 2 बार चुनाव? 7 महीने में कैसे बदली सारे समीकरण? बिहार में 1990, 1995, 2000 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए। इसी दौर में यहां तक कहा जाता है कि समोसे में जब तक रहेगा आलू तब तक बिहार की सत्ता में रहेंगे लालू, ये गाना चल गया। हालांकि 2005 के चुनाव में स्थितियां पूरी तरह से बदल गई थी। ये स्थितियां ऐसी बदली कि 7 महीने के भीतर ही राज्य में 2 बार चुनाव हुआ है।
फरवरी 2005 में बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद पहली बार चुनाव हुए थे। 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए राजद ने 215 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसे सिर्फ 75 सीटें मिली। जदयू और भाजपा के गठबंधन में 138 सीटों पर चुनाव लड़ा। जदयू 55 सीटें हासिल कर सका, लेकिन 103 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा को सिर्फ 37 सीटें मिली। इसी तरह 92 सीट्स जीतने के बाद भी एनडीए भी बहुमत से दूर रह गया। इसमें एक और अध्याय आता है कि जब भाजपा एक पार्टी थी, वो किंग मेकर बनी, पर बिहार को किंग नहीं मिल पाया। इस चुनाव में जिस पार्टी ने अपने प्रदर्शन से सबसे ज्यादा चौंकाया, सरप्राइज किया, वो थी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा। लोजपा को इस चुनाव में 29 सीटें मिली। वहीं 84 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस 10 सीट ही जीत पाई। नतीजों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। जोड़ तोड़ शुरू हुई। लोजपा किंगमेकर की भूमिका में थी। कहा जाता है कि नतीजे के बाद रामविलास पासवान इस बात पर अड़ गए कि वो किसी से भी गठबंधन को समर्थन तभी देंगे जब किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। गतिरोध कायम रहा। लोजपा की शर्तों के आगे कोई समाधान नहीं निकल सका। अतः राज्य में नए सिरे से चुनाव हुए। इसके बाद 7 महीने में बिहार बदल गया। चुनाव के बाद किसी सरकार का गठन नहीं होने के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, यानी प्रेसिडेंट रूल। अक्टूबर नवंबर में फिर चुनाव हुए। महज 7 महीने के बाद हुए इस चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया। जेडीयू को 86 और भाजपा को 55 सीटें मिली। इस तरह एनडीए 143 सीट जीतकर सत्ता में आया और नीतीश कुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। लालू यादव की राजद को महज 54 सीटें मिली और वहीं पे उन्हें एडजस्ट करना पड़ा। वहीं फरवरी में किंग मेकर बनी लोजपा 29 से घटकर 10 सीटों पर आ गई। कांग्रेस को इस बार केवल 9 सीट ही मिली। 2005 से 2010 का पीरियड, जब नीतीश ने मजबूत की बिहार में अपनी पकड़। 2010 तक पसमानदा मुसलमानों को सरकारी नौकरी में आरक्षण, महिलाओं को पंचायत निकायों में आरक्षण, पिछड़ों को, अति पिछड़ों के लिए कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के आधार पर आरक्षित पदों के भीतर आरक्षण की व्यवस्था करके नीतीश कुमार ने महिलाओं, मुसलमानों और अति पिछड़ों में अपना नया जनाधार तैयार किया। इसका असर अगले चुनाव में भी देखने को मिला, जब नीतीश एक तरफा जीत दर्ज करते हैं। 2010 का विधानसभा चुनाव जो हुआ था, उसमें 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार को अपनी योजनाओं से जबरदस्त फायदा मिला। जदयू और भाजपा गठबंधन 243 में 206 सीटें जीतने में सफल रही। एनडीए का वोट प्रतिशत भी करीब 40% तक पहुंच गया। 141 सीटों पर चुनाव लड़ा जदयू, 115 सीटें इस पर जीतने में सफल रही। वहीं 102 सीटों पर चुनाव लड़ी भाजपा को 51 सीटों पर जीत मिली। दूसरी तरफ लालू की राजद को महज 22 सीट ही मिल पाई, वहीं 22 सीट पर सिमल गए। कांग्रेस को महज 4 सीटों तो लोजपा को 3 सीटों में संतुष्टि करनी पड़ी। 2010 से 2015 का जो पीरियड था, उसमें सुशासन बाबू का तमगा पाया। भाजपा से गठबंधन तोड़ा नीतीश कुमार ने। अपनी दूसरे पूर्ण कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बिहार के मूलभूत ढांचे के विकास पर ध्यान देना शुरू किया। टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत से लेकर उनके चौड़ीकरण का काम और उसके बाद बिहार की बिजली व्यवस्था को सुधारना, इसी कार्यकाल में उनकी सुशासन बाबू वाली छवि बनी। यही वो कार्यकाल था जब नीतीश ने गठबंधन बदलने की शुरुआत की। जून 2013 में उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया। 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले ही लड़ा। इस चुनाव में जदयू को महज 2 सीट से ही संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद नीतीश ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और जीतन राम मांझी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस स्थापित हो गए थे। 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले नीतीश और लालू दशकों के बाद साथ आए थे। जदयू, राजद, कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया। इस गठबंधन में 243 में से 178 सीटें हासिल की। राजद जदयू ने बराबर 101 सीटें बांटी। वहीं कांग्रेस को 41 सीटें मिली। जहां राजद 80 सीट जीतकर सबसे बड़ा दल बना, वहीं जदयू को 71 सीटें मिली। और वहीं कांग्रेस ने 27 सीट जीतने में सफलता प्राप्त की। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। वहीं लालू यादव के दोनों बेटे उनके कैबिनेट का हिस्सा बने। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया गया। एनडीए को 58 सीटों से संतोष करना पड़ा। भाजपा को 53, लोजपा और रामलोसपा को 2-2 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा हम को 1 भी सीट नहीं मिली। लेफ्ट फ्रंट से सिर्फ 3 सीटें ही मिल पाई। दूसरी तरफ सपा, राकंपा, जाप जैसी पार्टियों को सोशलिस्ट सेकुलर मोर्चा 1 भी सीट नहीं जीत पाए। 3 निर्दलीय भी जीतने में सफल हुए थे इसमें। फिर 2015 से 2020 की बात करें तो फिर नीतीश कुमार ने पलटी मारी, पर मुख्यमंत्री वो बने रहे। इस चुनाव में राजद को जदयू से ज्यादा सीटें मिली थी। इसके बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस गठबंधन को सत्ता में आए अभी 2 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने
पलटी मार दी। जून जुलाई 2017 में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले खुलना शुरू हो गए। नीतीश और लालू परिवार में तल्खी बढ़ने लगी और इन सब के बीच नीतीश महागठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा के समर्थन में फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और राजद कांग्रेस को पटकनी दी। 2020 का विधानसभा चुनाव जो हुआ था, उसमें विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने थे। नतीजों में एनडीए को 243 में से 125 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन 110 सीट पर सिमट गया। 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू को 43 सीटें मिली। पार्टी के वोट प्रतिशत में 1.44% से भी गिरावट आ गई। वहीं 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही भाजपा 74 सीटें जीतने में सफल रही। उसके वोट शेयर में 5% की कमी आई, लेकिन सीटें 21 ज्यादा मिली। एनडीए में शामिल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 4, जीतन राम मांझी की हम को 4 पर जीत हासिल की। कम सीटें पाने के बाद भी नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। महागठबंधन के दलों की बात करें तो राजद को 75, कांग्रेस को 19, भाकपा माले को 12, भाकपा को 2 और माकपा को 2 सीटें मिली। इस चुनाव में कभी एनडीए का हिस्सा रही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसका नाम हम रालोसपा भी कहते हैं, उसने तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की थी। इस गठबंधन में ओवैसी की जो पार्टी है, वहां मायावती की बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की खुद की पार्टी जो थी, वो इस गठबंधन का हिस्सा बन गए। और ओवैसी की जो पार्टी थी उसको 5 सीटें मिली, बसपा को 1 सीट पर जीत मिली। वहीं रालोसपा के सभी 99 उम्मीदवारों को बुरी तरह से हार मिली। अन्य पार्टियों में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा को सिर्फ 1 सीट मिली, 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत मिली। तो ये रही पूरी हिस्ट्री की किस तरह से एक इंजीनियर जो एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में, एक प्रोटेस्ट में उतरा था, वो किस तरह से एक स्टेट का लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन गया है, और वो नाम है नीतीश कुमार। उनके पॉलिटिकल करियर में हमने देखा उन्होंने कई बार यू टर्न लिए, कई बार पलटी मारी, पर एक बात हम कह सकते हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनके डिसीजन हैं, वो बिहार के लिए एक विजन तो ज़रूर लगते हैं। क्योंकि लालू के टाइम बिहार में जो क्राइम था, नीतीश कुमार के आने से वो पूरी तरह से, बहुत तरह से कम हुआ है, और ये बात हमें आपको माननी पड़ेगी।